आदरणीय हमारे उपस्थित समस्त श्रोता बंधु, आज ये शीर्षक यानी क्या गति वीर किसान की हमारे आर्यावर्त देश हिंदुस्तान में जो आज आजादी के लंबे अरसे बाद यानी जो हरित क्रांति आने से हमारे किसान की क्या गति हुई है, क्या दशा हुई है, उसके बारे में प्रकाश डालने के लिए हम जा रहे हैं। मैं विक्रम कि आओ लोगों आकर देखो है क्या गति वीर किसान की। आओ लोगों आकर देखो है क्या गति वीर किसान की। और जूता नहीं फटी है धोती और शोभा क्या बनियान। मेरे भैया थोड़ा झांक कर देखें किसान की क्या दशा है, क्या दशा है किसान की। दौलत में पलने वाले देखो है क्या गति मेरे किसान की। ना सोते जगते चैन कहीं और करे न चिंता जान। अरे लाखों कष्ट उठा करके और बातें सुने अभिमान की। ना जूता फटी पुरानी धोती शोभा क्या बनियान की। संडे की छुट्टी सरकारी कर्मचारियों को मिल जाती है, लेकिन किसी किसान के दिल से लग के देखो और उससे पूछो क्या कभी किसी भी समय तुम्हें छुट्टी है, लेकिन नहीं है। त्योहारों की भी छुट्टी नहीं, चिंता खेती खलियान की। दिन रात लड़े जो मिट्टी से ना फिक्र है रोटी खाने की। त्योहारों की छुट्टी मिल जाती है जितने भी सरकारी लोग हैं, जितने भी कहना चाहिए प्रशासन में हैं, लेकिन कभी किसान को किसी दिन की छुट्टी नहीं है। और बताते हैं सर्दियों में बिस्तर नहीं मिले है कैसी दया किसान की। मेहनत कर जल्दी वृद्ध होई, मेहनत कर जल्दी वृद्ध होई, रास्ता देखे शमशान की। मेरे भैया जो सन 84 में एबरन सिंह ने यह कहानी लिखी है, उस पर हम प्रकाश डालने के लिए जा रहे हैं।
एक बार देवताओं का दरबार लगा हुआ है, तो दरबार में देव ऋषि नारद आए और नारद को देखकर भगवान विष्णु कहने लगे हैं, नारद जाइए हमारे आर्यावर्त देश में यानी हिंदुस्तान में देखकर आइए कौन कैसे समय व्यतीत कर रहा है। नारद ने कहा तो भारत की लखी दुर्दशा लगा देव दरबार, नारद मुनि बुलाई खे कही तुरंत समझाए। भगवान विष्णु कहने लगे नारद जी जाइए और हमारे हिंदुस्तान आर्यावर्त देश में देख करके आइए कौन कैसे समय व्यतीत कर रहा है। तो सबसे पहले नारद कहाँ चले? सुनील, ये जो हमारी रिकॉर्डिंग हो रही है यानी मान्यवर भ्राता श्री विक्की डीजे साउंड के माध्यम से नारद चले हैं। तो कहे तभी समझाई देवर से जल्दी जाओ, भ्रमण करो दिन रात खबर भारत की लाओ। नारद जाइए हमारे आर्यावर्त देश में हिंदुस्तान में झांक करके देख के आइए कौन कैसे समय व्यतीत कर रहा है। तो जब महीना चैत्र को लोगों सुनील तो क्या हुआ? अरे चैत महीना लगो के देवर इस किसान घर आए, पीड़ा धरी उतार फेरियो हंस के बतलाए। सबसे पहले देवऋषि किसान के घर आए और कहने लगे भैया किसान कहो तुम अपनी खुशहाली, हर कैसे बीते दिवस और कैसे रजनी काली। तो किसान कहने लगा बाबा जी आप आए हैं अच्छी बात है, हमें आप ये बताएं आप भूखे भी होंगे। सुनकर किसान बोले उठा बाबा भोजन कर ले मक्का की रोटी और मठा। चल खेतों में जाना है, क्या कहे हृदय की बात कर निकल जाता दीवाना है। फसल खेतन में पकी खड़ी रे, फसल खेतन में पकी खड़ी। हम बड़े सवेरे उठे हाथ में हंसिया और छड़ी। किसान कहने लगा है बाबा जी आप आए हैं अच्छी बात है, सबसे पहले आप भोजन कर लीजिएगा। जब ये कहा भोजन कर लो तो किसान कहने लगा प्रभु आप भोजन करें, मुझे खेतों पर जाना है, बहुत काम करना है। बोला है किसान अनाज सड़ गया है खेतों में और अमीन चक्कर काटी रहे कहीं घर गऊ खेतन में।
दंड भय जारी। अरे लाए पहला भैंस के खोल संग में मेरी गिरफ्तारी। बाबा जी भयो है लगान दुखदाई, सब नाजलो तुलवाई जमानत लाला करवाई। तो नारद ने जब ये दशा किसान की देखी है बिक्की भाई, दुखी है किस्मत के मारे रे, दुखी है किस्मत के मारे। और धन धन वीर किसान नाए तू हिम्मत को हारे। मेरे प्यारे भैया, देवर्षि नारद ने जब किसान की हालत देखी है तो सोचने लगे कि बारे किसान वीर साहसी महान धीर, और सैन करे नित्य पीर फिर भी थकत ना। धूप में कबात सिर और जाने में लगात नीर, और सांप बिच्छू फिरे तीर फिर भी डरत ना। तेरो वस्त्र बिन है शरीर, और झोपड़ी सटप के नीर, ऐसी तेरी तकदीर जो पेट तक भरत ना। देवर्षि नारद के होश उड़ गए। मुझे तो ये लग रहा है कि इस किसान से ज्यादा इस हिंदुस्तान में कोई दुखी नहीं है। और शासक भय बेपीर, बादशाह क्या वजीर, सब ही दाने खड़े तीर जो छातक बचतना। देवर्षि नारद ने जब किसान की दशा देखी है तो दिमाग में झटका लगा। अब सुनील, जब महीना बैसाख को लगो तो क्या हुआ? अरे लगो मास बैसाख, कलेबी खुल गई सरकारी रे, कलेबी खुल गई सरकारी। नारद पहुंचे जाई भीड़ जहां दूर रही अति भारी। गला किसान जो लावे, वहाँ छह छटना लगे बाद में तुलवे खो जावे। माल सब बढ़िया लेते हैं रे, माल सब बढ़िया लेते हैं। 1800 रुपया कुंटल के मुश्किल से देते हैं। और कह देते हैं, नारद देख रहे हैं बिक्की भाई। नारद ने जब ये देखा, जब छटना लग रहे हैं किसान के नाद में, उसके बाद तुल रहे हैं, फिर भी उसके बाद एक शर्त रख दी। क्या शर्त रखी? रुपया 15 दिन के बाद सब चक्र काटी रहे दफ्तर के, रिश्वत जिंदाबाद। चौथी को बाबू ले ले बेरे, चौथी को बाबू ले ले बे। तब चक दे पकड़ाई सुबह तुम के समझाएंगे।
फिर मुश्किल से पैसा रे मिले, फिर मुश्किल से पैसा, फिर दई दकानी जाई गो घर जैसे को तैसा। यानी रुपया 15 दिन की बात कह दी कि रुपए 15 दिन बाद मिलेंगे। किसान दफ्तर के चक्कर लगा रहा है लेकिन कोई हल नहीं निकल रहा है। अरे नहीं है बच्चन में कपड़ा, फिर कन्ना को लौलाद छोड़ दो लेवी को दगड़ा। किसान के दिमाग में आया चलो बच्चे के कपड़े ही बन जाएंगे, तो गन्ना लाद लिया। अरे गए बनियन की मंडी में, अरे गए बनियन की मंडी में, फिर लाला बलियो कहे भाई अब गिर गए मंडी में। जब रबी की फसल मारी गई तो किसान ने गन्ना ही लाद लिया। कहा कि बच्चों के वस्त्र ही बन जाएंगे, वही काफी है। तुलाई 100 रुपया पे 5 और 3 किलो बोरी के काटे, तुम्हें बताऊं साच। हर किसान की मजबूरी, अरे काम करे दिन रात बचत न मेहनत मजदूरी। फिर भी तू हिम्मत को न हारे, और धन धन वीर किसान नाय तू हिम्मत को हारे। धन धन वीर किसान नाय तू हिम्मत को हारे। जब ये दशा नारद जी ने देखी है, देखा नारद ने तभी बनियों का अंधेर, केवल धन के कारण वन के बैठे शेर। बन के बैठे शेर किसान का खून जो पीते, लेते माल छिपाई दिवस कछु थोड़े बीते। 10 के लेते 20 नाई कोई न की रेखा, और मन आवे सो करे वहां नारद ने देखा। नारद जी ने जब ऐसी दशा देखी होश उड़ गए और सोचने लगे हमें तो ये लग रहा है कि किसान से दुखी शायद कोई नहीं होगा। तो देखी किसान न की दीन दशा, तब देवऋषि मन में सकुचावे, और दूध दही घृत दे सबको, अपने घर को खुद छाछ खवावे। और चावल गेहूं करे पैदा, निज पेट घरे खुद ज्वार पकावे। और औरन को दुख देत सदा, औरन को सुख देत सदा, खुद चातक अपने शीश चढ़ावे। मेरे भैया, जब देवसी नारद ने ऐसी दशा देखी है, नारद के होश उड़ गए। सोचने लगे चलो ये तो देख ही लिया हमने, जब जेठ महीना लगा है, अरे जेठ महीना लगो के नारद दफ्तर में आए रे।
के नारद दफ्तर में आए, गए पीडीओ पास नाई कछ समझ बे पाए। किसान की तो बात भूल गए देवर्षि नारद, इधर दफ्तर में आए जहां पर कर्मचारी लोग बैठते हैं। अरे लड़ाई गए गप्पे अंदर में, कहीं बैठे सरपंच चढ़ौनी दे रहे मंदिर में। के परमत झूठे काट रहे, कोई गोबर गैस कोई पाठशाला के पाटी रहे। करें 2 नंबर का धंधा रे, करें 2 नंबर का धंधा। ए ब्लैक में सीमेंट बेच दे वाओ देश अंधारे हो। और 1 साल ना चले पुल के दोबारा पटवाते। नारद जी देख रहे हैं जो बीडीओ कर्मचारी बैठे हुए हैं आपस में सरपंचों के साथ गप्पे लड़ा रहे हैं और मंदिरों में चढ़ौनी देने की बात कर रहे हैं। ये परमट झूठे काट रहे हैं, कहीं देख रहे हैं गोबर गैस, कहीं पाठशाला पाट रहे हैं और 2 नंबर का धंधा कर रहे हैं, ब्लैक में सीमेंट बेच रहे हैं। लेकिन अरे काम बालू से करवाते और 1 साल ना चले पुल को दोबारा पटवाते। इमारत बनी रही सरकारी रे, इमारत बनी रही सरकारी। ए मिट्टी से चिनवाई के बिल्डिंग बनी रही है भारी। दिखावे 1 करोड़ खर्चा और कागज पूरे करे, लिखावे ने तो झूठे पर्चा। रिश्वत इंजीनियर खावे रे, के रिश्वत इंजीनियर खावे और ठेकेदार अफसर से मिलके दस्तखत करवावे। ये ठेकेदार अफसर से मिलके दस्तखत करवावे। और भैया सभी ब्लॉक तहसील जिला चाहे हो गए सूबे का काम, सब जगह एक ही रंग खिला। हुई रही रिश्वत की पूजा रे, हुई रही। सन 84 में अभिवरण सिंह जी लिख रहे हैं, सुनील। हुई रही रिश्वत की पूजा, हे झटा मीर बन जाए नायक, ये झटा मीर बन जाए ना कोई रास्ता है दूजा। देश को संकट में डाले और धन वीर किसान नाय, तू हिम्मत को हारे।
जब नारद ने यह दशा देखी, अधिकारिन को देख के नारद निकली आह, अब रक्षक भक्षक बन गए, कैसे होई निर्वाह। अब नारद जी वहां से हटके जहां लंबे कुर्ताओं वाले नेता बैठे हैं उनके पास में पहुंचे हैं विक्की भ्राता जी। तो एवरन सिंह जी लिख रहे हैं, अरे आषाढ़ महीना लगो के नारद गए राजधानी में, कछु नेता डूबत लखे आई चुल्लू भर पानी में। काम जो करते नित खोटे और लंबे भाषण देता बने बिन पे दिखे लोटे। जब राजधानी में नारद जी पहुंचे हैं तो लंबे कुर्ताओं वाले नेताओं को एक दृष्टि डाली है नारद ने। है सुंदर बंगला रहने को, एक जनता के हमदर्द बने केवल एक कहने को। अरे देश का लूट लिया सोना, रे देश का लूट लिया सोना, अरे कैसे करें गरीबी दूर है पास जादू टोना। मिनिस्टर देखे बड़े बड़े, रे मिनिस्टर देखे बड़े बड़े, भोली जनता पिस रही निशाचर देखे खड़े खड़े। और कुछ दुख की बातें हैं, ये 60 साल के बुढ़े भी तलवे में जाते हैं। देखो भैया, तुमने देखा होगा जब कोई काम पड़ता है नेताओं के पास में, किसी नेता की व्यक्तिगत रूप से नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन जो बात है वो है। मैंने देखा है अपनी आंखों से विक्की भाई, जब नेता लोग के पास कोई काम पड़ता है किसी बुजुर्ग का, तो उनके नीचे यानी कदमों में पगड़ी रखते हुए मैंने देखा है। और कुछ दुख की बातें हैं, ये 60 साल के बुढ़े भी तलवे में जाते हैं। नाचिया नाचिया हैरो है नंगा, रे नाचिया हैरो है नंगा, और देसी अंग्रेजी पी करके निस दिन करवाते जो दंगा। नेताओं के बारे में देख रहे हैं देवर्षि, सरड़ गुंडन को देते हैं, अरे सरड़ गुंडन को देते हैं, और जुर्म लेते बचाई और पहले रिश्वत लेते हैं। नीति को भूल गए रे नेता, रे नीति को भूल गए नेता, और करे गरीबी लूट दान केवल धन को देता, करे गरीब की लूट दान धन वालिन को देता। परमात्मा की भी नीति विलक्षण है विक्की भाई। देखा होगा तुमने किसी नेता के बच्चों को
अरे बिगड़ संतान नहीं इनकी, बेकर नित्य विचारी आंख के फूट गई। पड़े हैं कुर्सी के पीछे रे, पड़े हैं कुर्सी के पीछे, और आगे पीछे नोट खा लगे गरीब की जो खींचे। बैल जो तेली के द्वारे, बैल जो तेली के द्वारे, धन धन वीर किसान नाय तू हिम्मत को हार। जब देवर्षि नारद ने नेताओं के चरित्र की ओर झांक के देखा, जो नेता यानी देश के सोने को इस तरह से लूट रहे हैं, और लूट ही नहीं रहे हैं बल्कि जो काम उन्हें करना चाहिए वो तो नहीं कराते हैं, उतना ही सीमित कराते हैं, और बाकी पैसा जो होता है, बाकी धन होता है, वो उनके खाते में चला जाता है। जब देवर्षि नारद ने नेताओं की दशा को देख करके परेशान हुए, नारद नेतन से मिले देखी उनकी नीति, अंदर छुरी चलाई के करें बाहरी प्रीत। जब नेताओं के बारे में देखा है, और एक नेताओं की एक बात ऐसी दिमाग में आई, लिख डाला है बुलंद सिंह जी ने कि नेतन की मीठी बात, जे वोट मांगी जोरी हाथ, और पीछे से जे मारे लात, कैसी राजनीति है। जे दबे को दबात जात, और उठे को उठात जात, भले को मिटात जात, कैसी ये अनरीति है। कहते हैं हजार बात, पर पूरी होई न एक बात, देखी वोट पछतात, कैसी ये कुरीति है। जे बासड़ में न खावे मात, ऐसी ही प्रतीत है, और कुर्सी पे लगाए घात, देखे वोट पछता। जे कुर्सी पे लगाए घात, अब भूल गए तात मात, देखे वोट पछतात, कैसी धर्म नीति है। जब देवर्षि नारद ने नेताओं की नीति की ओर देखा है, जो नेता एक राष्ट्र को चलाते हैं, और राष्ट्र को चलाने के बाद यानी प्रजा के जो पिता हैं, और पिता ही अपने पुत्र से कपट करे, जो उनके लिए बने वो किसी दूसरे को दे दे, तो ऐसी नीति को देख करके देवर्षि नारद व्याकुल हो गए। और कैसे? जब सावन का महीना लगा है, और सावन के महीना में तो तुम जानते ही लला क्या हो तो, अरे सावन महीना लगो के बरसा होने लगी बारी, सावन महीना लगो के बरसा होने लगी भारी रे, के बरसा होने लगी भारी। सब किसान और मजदूर कर रहे खेतन की तैयारी, दान कर रहे रुपाई है, दान की करे रुपाई है, नहीं कि न कहीं दिन रात फसल की करे नरवाई है।
महीना में देवर्षि नारद ने देखा, करज ले खाद लगाई रहे, अब होगी बढ़िया फसल, सभी दिल खुशी मनाई रहे। नहोनी चलती है ताले और नदिया में आई बाढ़, फट गए जीने के लाले। भूख से मरन लगी, अरे भूख से जनता मरन लगी रे, भूख से जनता मरन लगी। और सुनी खबर सरकार नाम को नाटक करन लगी। आप अंदाजा लगा सकते हैं, ये सन 84 में कहानी लिखी गई है। तो व्यक्तिगत तौर पर मैं किसी की बुराई नहीं कर रहे हैं। हो सकता है ये पहले की बात हो, आज की बात हो, आप खुद ही अंदाजा लगा लें। अरे गांव में होटल खुलवाए और मिलते खाना मुफ्त, हजारों पर्चा छपवाए। मुफ्त में कपड़ा बांटी रहे रे, मुफ्त में कपड़ा बांटी रहे। है बढ़िया जितना माल अलग उनको के छांटी रहे। असलियत, अरे असलियत खाऊं नहीं जानी, और आधा खाई गरीब से सकूं ले गए बेईमानी। माल को खाए गए अधिकारी, और क्या छोटे क्या बड़े माल सब खाए गए अधिकारी। दशा अब बिगड़ गई, दशा अब बिगड़ गई भाई रे, दशा अब बिगड़ गई भाई। तब सबने सलाह मिलाई, एक के सभा के जुरवाई। कर दई नींद हरामीन ने, अरे कर दई नींद हरामीन ने। अब कैसे हुई गुजर मेरे भैया, ऊँची रहे मन। बहुत जन गोली से मारे रे, भ्रात के गोली से मारे। धन धन वीर किसान नाई, तू हिम्मत को हारे। देवर्षि नारद ने जब ऐसी दशा देखी, जब बाढ़ आ गई सावन महीने में, नारद चाले रात में कंधे झोली डाली। अरे हुआ अंधेरा राह में, लूट लो धन माल। अरे लूट लिया धन माल, छीन लाए झोली झंडा। छोड़ बरे बेदर्द, नारद देख रहे हैं, इधर घूम रहे हैं। छोड़ बड़े बेदर्द, लगाए गए 4-5 डंडा। भागत भागत गए, पुलिस जा खड़ी के पाई।
अरे मोको सावलीनो, अरे मोको सावलीनो आज डाकुन ने लुटवाई। महाराज बचा ले आज यन पे चोर बड़े बेदर्द कर दे उनको सफाया। अब तो सुन पुलिस ने बात नारद से गिरा उचारी है। अब तो सुन के पुलिस ने बात नारद से बात विचारी है। मेरे भैया नारद देखते फिर रहे हैं। जब रात अंधेरी हो गई, जो झोली झंडा उनके पास टंगे हुए थे वो एक चोर मिल गए, कुछ उन चोरों ने चुरा लिया और पुलिस से कहा कि साहब मेरी रिपोर्ट लिखो, हम दीन गरीब अनाथ भिखारी, छीन लाए हमरे कपड़े और मारत मारत देह बिगारी। तो बात सुनी नारद की और देन लगे बिना बात के गारी। बाहर देव निकाली से कोतवाल ने कही ऐसे क्रोध से भारी। जब नारद ने कहा महाराज हमारी रिपोर्ट लिखो, हमें चोरों ने लूट लिया, तो दीवान जी कहने लगे रिपोर्ट लिखवाओगे? हाँ भाई। तो रिपोर्ट ऐसे थोड़ी लिखी जाएगी। बोले कैसे लिखी जाएगी? बोले ऐसे लिखी जाएगी। कि लिखवाना चाहता है यदि तू, कि लिखवाना चाहता अपनी अगर, तो सुन ले मेरी बात को नोट। उन्होंने ये कहा अगर रिपोर्ट मुझे लिखवानी है तो मेरी बात सुन ले। घर लिखवाना चाहता बाबा अपनी तू के आज रिपोर्ट, तो बाबा तू जल्दी से दे दे मुख करारो 100 को नोट। बोले 100 का नोट निकाल लो तो रिपोर्ट लिखी जाएगी, अन्यथा नहीं लिखी जाएगी। नारद जी कहने लगे भैया फक्कड़ आदमी, हम पे 100 के नोट कहां रखे हैं? 100 के नोट हम पे कहां रखे हैं? हम तो फकीर हैं, गरीब हैं। जब ये कहा गरीब हैं, पुलिस वालों की ऐसी दशा देखी तो नारद समझ गए, दिमाग में झटका लगा और कहने लगे बाजी वाह, ये ऐसे लोग हैं। इसका मतलब है हिंदुस्तान क्या देख करके राम, क्या देख करके कृष्ण ने अवतार लिया, इसमें ऐसे चोर लुटेरे उचक्के बेईमान भरे पड़े हैं, क्या देख करके यहाँ आए थे। जब भादों महीना लगा है सुनील, क्या हुआ? अरे भादों महीना लगो, पुलिस की देखी गद्दारी रे, पुलिस की देखी गद्दारी, पहले रिश्वत ले तब बाद में करते इनकारी।
आनंद तो आ रहा है, आ रहा है ना। अरे चोर को पकड़ नहीं पाए और केस बनाने तब पकड़ का उस सज्जन को लाए लला राहुल। अरे बंद कर जाएगा थाने में, फिर रिश्वत लेके छोड़ देंगे पुलिस जमाने में। अरे रिश्वत लेके छोड़ देती के पुलिस जमाने में। अगर कहूँ डाका पड़ता है रे लला, कहूँ डाका पड़ता है, ये अनसुनी कर बाला नहीं के बांका होता है। वीरता क्या इनक बाकू, ये इतनी कर दे तेरा कुशल से निकल जाए डाक। पुलिस वालों की दशा देखी होगी तुमने। अब व्यक्तिगत तौर पर वही बात आ गई, हम किसी थाने की तो बुराई नहीं कर रहे, बात तो बात है। ओ भाई असलियत बात को कहने में कोई बुराई नहीं होती है। वीरता क्या इनकी बाखू, ये इतनी कर दे जान निकल जाए डाकू, से इतनी कर दे तेरा कुशल से निकल जाए डाकू। सवेरे गांव पहुंच जाते हैं, सवेरे गांव पहुंच जाते हैं और कौन कौन 2-10 नंबर के फेरी बुलाते हैं। पकड़ संग अपने ले जाते और आधी रात के समय किसी जंगल में छुड़वाते। भाग जा तू अपने साले रे, भाग जा अपने घर साले। माफ करें, किसी को गाली ना आती हो तो पुलिस वालों से गाली की ट्रेनिंग ले ले, ऐसी तो गालियां देते ही। अरे भाग जा तू अपने घर साले, और अब थोड़े के जंगल में के गोली से भून डाले। जब ही थोड़े चले जंगल में भूज गोली से डाले। माफ करें, एनकाउंटर कर देते हैं ऐसे। अरे बेचारे बेकसूर मारे और होत अखबार छापे ने 6 डाकू मारे। सुबह सुबह अखबार में खबर आ गई कि 6 डाकू मार दिए। पुलिस मुठभेड़ दिखाते हैं और शेषगिरों के भाग्य मेरे कुल 6 ही बताते हैं। पुराने असला दे दे संग, पुराने असला दे दे संग, और ताल के सीना इनाम ले रहे जीते ही मैंने जंग। हजारों बेकसूर मारे, लेकिन धन धन वीर किसान नाय तू हिम्मत को हार। पुलिस वालों की ये दशा देख करके नारद के दिमाग में झटका लगा। बाजी वाह, एक किसान ही है धरती पर जिस धरती को चला रहा है, अन्यथा कोई भी कसर नहीं छोड़ रहा है। अब क्वार का जब महीना लगा
अरे क्वार महीना लगो फूटत घर घर में छाई रे, फूटत घर घर में छाई, और नहीं रहा किसी में प्यार, लड़ी रहे घर घर में भाई। अरे मुकदमा रोज नए चलते, और पैसा रहे न पासा, भागे आतन को मलते। रकम सब ले गई अदालत मेरे, रकम सब गई अदालत में। कछु तो खाई गई पुलिस, और कछु के गई वकालत में। दया को वकील नहीं करते, बोली जनता को लूटी मालक है, अपनी जेब धरते। न्याय नहीं सच्चा दिलवाते, पैसन की ताकत से फैसला उलटे करवाते। चले जा रिश्वत को धंधा रे, चले रिश्वत को धंधा। पैसा ने कानून हमारा दीनार अंधा, पैसे ने कानून हमारा कर दीना अंधा। चली रही रिश्वत की बीमारी रे, चली रही रिश्वत बीमारी। जज वकील नहीं बचे, जज वकील नहीं बचे, सवई है गए भ्रष्टाचारी। मोहब्बत पैसे से भारी रे, मोहब्बत पैसे से भारी। और भला बुरा नहीं लखे, बुद्धि सब इनकी गई मारी। भ्रष्ट क्यों हुआ जमाना है, नहीं कौड़ी जावे साथ, यहीं पर सब रह जाना है। राहुल बीज क्यों अपयस के बोता, और तेरा काल शीश पर चढ़ा काहे क्यों, तेरा काल शीश पर चढ़ा काहे को इधर उधर रोता। मेरे भैया अमर ना दुनिया में कोई, अरे एक अमर रह जाता नाम के सारत सब कोई। अरे एक अमर है नाम और के सारत न कोई। यानी अमर दुनिया में कोई नहीं रहता है, फिर क्यों तू अपयश के बीज को बोता है। तेरा काल शीश पर चढ़ा हुआ है, फिर तू क्यों गफलत की नींद में पड़ा हुआ है। अरे प्राणी, वचन सुन ले हमारे, रे वचन सुन ले हमारे। धन धन वीर किसान नाय तुम हिम्मत हारे। देवर्षि नारद ने सबका यानी क्रियान्वयन करने के बाद वापस हुए हैं और भगवान के दरबार में पहुंचकर कहने लगे, प्रभु प्रभु के समझावे नारद मुनि सुनो
लगा कर ध्यान। नारद कहने लगे भगवान मेरी बात पर गौर कीजिए। समझावे नारद मुनि सुनो लगा कर ध्यान। ये धोखा देकर ठग रहे भ्रष्ट और बेईमान। ये भ्रष्ट और बेईमान नित्य गाँव में जाते करते वहां प्रचार, करते वहां प्रचार। जाल में अपना फैलाते ले लो पंपिंग सेट कर जो तुमको दिलवावे। अरे चले तिहाई छूट सही विक्रम समझावे। इसलिए सुनील कर ले प्रभु से नेह, हियन दुई दिन कोई मेला है। राहुल कर ले